Hello and welcome class to a very new video. In this video we are going to talk about eddy currents and most probably अगर eddy currents हो गया उसमें हम कुछ experiments करवाने पड़ेंगे जिसके वजह से eddy currents की idea लगा. And also after eddy currents we will start self induction. Okay. So as you already know that अभी तक हमने सब जान लिया कि current can be induced anyhow, मतलब कुछ भी करके नहीं, मतलब magnetic flux को change करके we can induce the current. Okay. सो केवल और केवल कंडक्टिंग कॉइल्स में ही नहीं बल्कि कंडक्टिंग शीट्स में भी या फिर कंडक्टिंग ब्लॉक्स में भी कहीं भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, करंट को इंड्यूस करा सकते हैं. ओके. सो जब भी कोई मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो एसोसिएटेड होता है मेटल शीट से या फिर ब्लॉक से या फिर कोई वायर से या फिर कोई कॉल से, ठीक है, तो कहते हैं ना एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता ही होता है अगर चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है. जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा और इनडायरेक्टली करंट भी इंड्यूस होगा. सो तो हमारा जो इंड्यूस करंट होता है मोशनल ईएमएफ में तुम लोग ने देखा, मोशनल ईएमएफ वाले में तुम लोग ने क्या देखा कि करंट जो इंड्यूस हो रहा था वो हमारा परपेंडिकुलर था किसके, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि लाइन ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक लाइंस के, है ना. तो हम क्या कह सकते हैं दैट द इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन क्लोज्ड पाथ्स. ऑब्वियसली जो इंड्यूस करंट है वो क्लोज पाथ में फ्लो हो रहा था. मोशनल ईएमएफ वाले में हमने देखा था पार्ट 5 वीडियो में, पार्ट 5 में, है ना. ठीक है. करंट फ्लो इन द, ये इंड्यूस करंट है, जो इंड्यूस करंट फ्लो करता है क्लोज पाथ में फ्लो करता है. कहाँ पे? इन द प्लेन्स, उस प्लेन में जो कि परपेंडिकुलर है टू द लाइन ऑफ फोर्स यानी कि मैग्नेटिक लाइंस थ्रू आउट द बॉडी की अगर हम बात करें मेटल की. ठीक. तो ये जो करंट होता है अगर हम उसको बहुत छोटे फॉर्म में देखें तो ये करंट क्योंकि क्लोज्ड है तो ये हमको थोड़ा सा एक भवंडर टाइप का लगता है. ठीक है. भंवर होता है, भवंडर देखा है किसी ने, जिसको हम इंग्लिश में वर्लपूल बोलते हैं. ठीक है. सबने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, रियल लाइफ में तो मत ही देखना क्योंकि बहुत ही एक हैजर्डस, कहते हैं ना, नेचुरल मतलब कैलामिटी होती है वो. सो तो उसी को, वर्लपूल को हम एडी बोलते हैं. ठीक है. एडीज, उसको हम एडीज बोलते हैं. EDDIES, एडीज. तो इन्हीं भंवर को, जो भंवर आता है, जो घुमावदार एक लूप आता है, लूप ढेर सारे, उसको हम क्या बोलते हैं, एडीज बोलते हैं. तो एडीज से ही वर्ड आया है एडी करंट का. ठीक. तो जैसे आपके पानी में जो ऐसा नहीं, अच्छा, नहाते टाइम तो सभी ये करते होगे, क्या करते हो कि बाल्टी में ऐसे ऐसे हाथ को देर तक गोल 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 घुमाओगे तो एक कैसा बन जाता है, एक वर्लपूल सा बन जाता है. ठीक है. तो उसी को बोलते हैं एडीज, उसी को बोलते हैं हम एडीज. इसीलिए हम इसको, जो इसके द्वारा जो ये जो करंट इंड्यूस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एडी करंट नाम दे देते हैं, एडी करंट. ठीक है. ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो फ्लो ऑफ स्टाइल है, स्टाइल ऑफ फ्लो है, उसके अकॉर्डिंगली हम नाम दे देते हैं उसको एडी करंट. ठीक है. तो ये डिस्कवर कब हुआ था, ये जो करंट है एडी करंट, ये डिस्कवर हुआ था 18th सेंचुरी, मतलब 1895. 1895 वाज 19th सेंचुरी एक्चुअली, मतलब 18 समथिंग वाला जो ईयर होता है उसको हम 19th सेंचुरी बोलते हैं. तो 1995 वाला जो था वो 20th सेंचुरी था. अभी जो चल रहा है जैसे 2000 के ऊपर चल रहा है ना, तो हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं. ठीक है. तो जस्ट लाइक दैट. खैर वो तो एक जनरल नॉलेज की बात हो गई. और आई थिंक इसने जो डिस्कवर किया था उसका नाम था फोकल्ट, फोकल्ट करके कुछ नाम था उसका, मुझे ऐसा प्रोनाउंस नहीं आ रहा, लेकिन फोकल्ट नाम था. ठीक. तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो एडी करंट्स की डेफिनेशन क्या है? सिंपल, आप लोग भी लिख सकते हो. ठीक है. एडी करंट से सिंपली दीज आर द करेंट्स, मैं लिख सकता हूँ द करेंट्स इंड्यूस्ड इन द करेंट इंड्यूस्ड इन सॉलिड की बात कर लेते हैं जनरली. सॉलिड ऑब्वियसली मेटालिक होगा तभी उसमें से करंट पास होगी. व्हेन मेटालिक सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस
और मटेरियल, एनीथिंग यू कैन राइट, यू कैन चूज द वर्ड्स। ये तो मैं सिंपली एक वर्ड्स में लिख रहा हूँ। द करंट इंड्यूस इन द सॉलिड substance when the flux threading through it changes, threading through it changes, हाँ, okay, correct. So this is the definition of एडी करंट। और अब आप लोग पढ़ के सोच रहे हो कि सर ये एडी करंट हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। डेफिनेशन पढ़ के आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो क्या है, ये तो इंड्यूस करंट है, उसके बारे में तो सारी चीज़ तो हमने पढ़ ली है। कोई बात नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसको कि हम पढ़ लेंगे तो कुछ हमारा एडी करेंट्स के अंदर जो टर्म्स आते हैं वो क्लियर आउट हो जाएंगे, और थोड़ा सा और हम कुछ करेंगे, देन उसके बाद हम सेल्फ इंडक्शन पे जंप कर जाएंगे। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन। मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में भी बोल दिया ये वाली बातें, तो तुम लोग का हाइप काफ़ी बन गया होगा कि आखिर है क्या टॉपिक। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक है तुम लोग इस चैप्टर का। उसके बाद हम ऑल्टरनेटिंग करंट दैट इज चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर देंगे। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम लोगों को। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जैसे याद करो फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, तो ऑब्वियसली वैसा नहीं, कुछ उससे मिलता जुलता चीज़ है बट टोटली डिफरेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या कहता है हमारा, एक पेंडुलम लो। ऑब्वियसली अगर पेंडुलम है तो उसका बॉब होगा, जिसको कि तुम लोग ने एक्सपेरिमेंट भी कर डाला है क्लास 11th में, राइट। सो लेकिन वो पेंडुलम आप कैसा लो, उसका जो बॉब होगा वो इस बार गोला नहीं है। ट्विस्ट यही है कहानी में, पेंडुलम तो आप ले रहे हो बट उसका जो बॉब है वो स्फेरिकल नहीं है। किस फॉर्म में है वो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट कॉपर प्लेट। यानी कि ऐसा अगर मैं बनाऊं उसको, तो सपोज करो ये एक मैंने ऐसे वो बना दिया, एक मतलब सपोर्ट, जिसमें कि एक ऐसा पेंडुलम जो है, पेंडुलम का थ्रेड ऐसे लटक रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा 3D वाला देने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा मैग्नेट भी बनाना होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक वो बनाऊंगा कि कुछ इस तरीके से इसका बॉब, अब मैं बॉब बना रहा हूँ तो बॉब कुछ ऐसा है, उसका बॉब कुछ ऐसा है भाई, थोड़ा 3D वाला इफेक्ट है इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया। अदरवाइज यू नो ऑलरेडी दैट डायग्राम तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा जैसे बना रहा हूँ मैं जानबूझ कर कि जैसे बोर्ड में भी हम लोग वहाँ बनाते हैं, तो समझाने के लिए। ओके, तो इस तरीके से आपका ये ऐसा सपोर्ट है, मतलब ऐसा समझ लो, ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, रिमेम्बर फॉरगेट दैट, चलो। ओके, तो इस तरीके से पेंडुलम है। कॉपर प्लेट हमारी कौन सी, ये दिस इज आवर कॉपर प्लेट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ कॉपर प्लेट, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं, मुझे अभी बनाना होगा इसको, मैं एडी करंट शो करूँगा इसके अंदर, तो कॉपर प्लेट ऐसे लिख देता हूँ मैं। कॉपर स्टैंड्स फॉर Cu प्लेट, as you have already studied and you are studying chemistry, so I'll use your some symbols that you can recognize now। ये चीज़ें क्लियर है तुम लोगों को कि पेंडुलम हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। तो इट दिस पेंडुलम इज फ्री टू ऑसिलेट, ऑब्वियसली पेंडुलम है तो उसको हम फ्री रख देंगे, है ना, ऑसिलेट करने के लिए, ऑसिलेशन होगा। ओके, कहाँ पे रखा है इसको हमने, इसको हमने रखा है दो पोल्स के बीच में। अब आप सोच रहे हो कि सर पोल्स कहाँ से आ गया, अभी मैं लाता हूँ ना पोल्स को, क्यों परेशान हो। पोल्स कुछ इस तरीके से, अब मुझे वो भी बनाना होगा, पोल्स को मैं थोड़े अलग कलर से बनाता हूँ, सब ब्लू से बना देते हैं, चलो कोई बात नहीं। पोल्स इस तरीके से भाई, थोड़ा और ऊपर बनाते हैं इसको ताकि लगे यहाँ 3D वाला फील है ऐसा। अभी लेट मी जस्ट कंप्लीट, ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ तो ऐसा मत सोचना कि क्या बन रहा है। दिस एंड दिस, परफेक्ट, आई एम बिकमिंग एन आर्टिस्ट नाउ। चलो, और एक उधर भी बनाएंगे थोड़ा सा 3D, थोड़ा अलग कलर से, क्योंकि ये दूसरा पोल है वो दूसरा पोल होगा, उसको किस कलर से बनाए, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, चलो ग्रीन बना देते हैं भाई। कुछ
ऐसा चलो ऐसा कुछ, इसको ऐसा करते 3D फील है ये, और ये ऐसे नीचे गया, इसके पीछे छुप गया ताकि और अच्छा लगे, एंड देन ये यहाँ से ऐसे निकल के आ रहा है ये, देन दिस हैपन, सीधा ये बिल्कुल, इसको थोड़ा सा और ऐसे स्ट्रेच करके इससे मिला लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर से लाते हैं, परफेक्ट। और उसको पीछे हम वो कर देंगे, क्या कहते हैं, स्ट्रेच ऐसा ये, एंड अगेन यहाँ से पकड़ के इसको भी ले जाएंगे उधर ऐसा, एंड दिस वन ऐसा लाइक दिस। तो बहुत ही एक सुंदर डायग्राम तुम लोग के सामने दिख रहा होगा, तारीफ कर सकते हो तुम लोग। चलो तो ऐसा है, एक को नॉर्थ बनाते हैं एक को साउथ बनाते हैं, तो इधर वाले को बना लेते हैं नॉर्थ, लेट दिस बी नॉर्थ। आई थिंक दिस इज द बेस्ट ड्राइंग आई हैव एवर मेड इन दिस portal that I am teaching. I am impressed by myself. Okay, so jokes apart, so this is the poles जिसके बीच में हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, वायर हमारा इस तरीके से पेंडुलम का सस्पेंशन है, कॉपर प्लेट है, एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरीके से दिखाएंगे, नॉर्थ टू साउथ ऐसा। ओ कलर चेंज भाई, डू इट विद ब्लैक। सो यहाँ से यहाँ ऐसा जा रहा होगा, तो ऐसा कुछ दिखाते हैं। ओके, सो इट्स प्रीटी ऑब्वियस, इट इज क्लियर ऐसा, इट्स प्रीटी क्लियर यू नो, मतलब ऐसा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। सो 3D वाला फील भी आ गया तुम लोगों को, एंड दिस ऑल इज हैपनिंग। सो आगे बढ़ते हैं, एक पेंडुलम को मैंने ऐसे दो पोल्स के बीच में ऐसे डाल दिया है, अब होगा क्या इसमें, है ना। सो सोचो अगर एब्सेंट होता, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड, एनी मैग्नेटिक फील्ड द पेंडुलम स्विंग्स फ्रीली, बट यहाँ पे हमने उसको पोल्स के बीच में रखा है, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब तुम भाई फ्रीली नहीं घूम सकते, तुम्हारे ऊपर लग गया रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। सो हमने क्या रखा, कॉपर प्लेट को किसके बीच में डाल दिया, पोल्स के बीच में डाल दिया, एक साउथ पोल दूसरा नॉर्थ पोल, और एक क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के हमने नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में कॉपर प्लेट की एक पेंडुलम बना करके डाल दी। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, अच्छा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों यूज़ किया, आप लोग दिमाग में आया होगा ना, बार मैग्नेट क्यों नहीं यूज़ कर लिया, क्योंकि भाई हमको एक टाइम पे हमको टेस्टिंग करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है हमको, तो हम ऐसा मैग्नेट यूज़ करेंगे जिसको हम जिसका रिमोट हमारे हाथ में हो, मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहे उसको मैग्नेट बनाए, जब चाहे उसको लोहा बनाए, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी ये स्विच ऑफ रखते हैं उसको, ठीक है। तो हाँ मैंने लाइंस दिखा दी तो स्विच ऑन हो गया मान लो। तो दिस इज नॉट अ बार मैग्नेट, डिस्क्लेमर, this is a natural, not natural magnet, this is a artificial magnet, man-made magnet, electromagnet. Why we have used this, because we are performing in an experiment जिसमें कि हमको मैग्नेट का कंट्रोल चाहिए भाई। चलो सो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच ऑन होगा, जैसे हमने स्विच को ऑन किया, मैग्नेट स्टार्ट अपना काम करना, होगा क्या, कोलिजन होगा, है ना, कोलिजन होगा कि नहीं होगा, किसमें बीच में कोलिजन होगा भाई, दोनों के बीच में कोलिजन होगा, पेंडुलम इधर उधर जाएगा, लड़े भिड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, ये भिड़ भिड़ के रुकेगा, है ना। और जैसे ही भिड़ भिड़ के रुके, वो भिड़ने को पता है क्या कहते हैं, उसको हम लोग लास्ट, क्योंकि हम लोग 11th में उस चीज़ को नहीं कवर कर पाए, बट वेव्स एंड ऑसिलेशन में ये चीज़ था, ऑसिलेशन में बेसिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन हम पढ़ते हैं, उसमें डैम्पिंग, रोकने को बोलते हैं डैम्पिंग, ठीक है। वो कोलिजन खाता, ये जो कहते हैं ना पेंडुलम है, ये कोलिजन खाता, किससे खाता वो तुम लोग सामने दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। कोलिजन खा खा के ये एक टाइम पे रेस्ट पे आ जाता, ठीक।
क्यों होता है ऐसा? बिकॉज जैसे आपका कॉपर प्लेट मूव करेगा पोल्स के बीच में, ठीक है, जैसे ही आपका कॉपर प्लेट यानी कि जो बॉब है वो मूव करेगा इन बिटवीन द पोल्स ऑफ दिस द मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो थ्रेड हो रहा होगा उसके थ्रू वो होगा चेंज। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा, ऐसा नहीं पेंडुलम ही पूरा पूरा ऐसे हम दीवार उठा के ऐसे हटाने लगे, मतलब ये सपोर्ट उठा के ऐसे ऐसे करने लगेंगे। समझ रहे हो? पेंडुलम ऐसे ऐसे हिलेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। जो ऐसे ऐसे हिल रहा होगा तो होगा क्या, जितना फ्लक्स थ्रेड हो रहा होगा इस कॉपर के प्लेट के अंदर से, एक सरफेस के अंदर से, वो होगा चेंज। तो आप लोग सोच रहे हो कि सर इसमें नई बात क्या बता रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल नई बात नहीं है, पुरानी ही बात है। बट इसके कंक्लूजन पे आते हैं ना, इससे पता क्या चला हमें, तो वही तो हमें देखना है यहाँ पे। एडी करंट के बारे में जानना है ना, एडी करंट का पैटर्न पता चला, कैसे पता चला? सो एडी करंट सेटअप होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ उसके वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट को हम क्या बोल रहे हैं, एडी करंट। वो सेटअप होगा, किसके अकॉर्डिंग सेट होगा, लेंज लॉ, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। और क्या करेगा ये लेंज लॉ, क्या कहता है कि जो इंड्यूस करंट है या फिर जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसको अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है कि नहीं? सो दिस विल अपोज द मोशन ऑफ द कॉपर प्लेट, जो मोशन ईएमएफ हमने पढ़ा था, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली एडी करंट सेटअप हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ये अपोज करेगा किसको, द मोशन ऑफ द कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट के मोशन को अपोज करेगा, राइट, इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली। तो एडी करंट विल फ्लो एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से पता चलेगा ये, फ्लेमिंग का कौन सा रूल, कौन सा रूल फ्लेमिंग का, लेफ्ट हैंड रूल? नहीं, वो हम पहले पढ़े थे, राइट हैंड रूल ना। और राइट हैंड रूल pretty सिंपल था, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया। तो इसमें जो एडी करंट सेटअप होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा अकॉर्डिंग टू दिस सेटअप। ये जो सेटअप पूरा दिख रहा है ना, अब यहाँ पे जो एडी करंट ऐसा जनरेट होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंटी क्लॉकवाइज कैसे आएगा, जैसे कि एज द प्लेट स्विंग्स इनटू द फील्ड, है ना, स्विंग्स इनटू द फील्ड, समझ रहे हो, फील्ड की तरफ। और जब प्लेट जो है स्विंग करेगा आउट ऑफ द फील्ड, जब फील्ड के बाहर स्विंग करेगा तब कैसा आएगा, एडी करंट क्लॉकवाइज आएगा। अब तुम लोग को दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो वो वाला एक्सपेरिमेंट है जो फैराडे ने किया था, हम पास ले आ रहे थे तो ये हो रहा था, दूर ले आ रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था। तो ऑल दिस वाज हैपनिंग ना, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है, बट क्योंकि एडी करंट का नया कॉन्सेप्ट था तो नए एक्सपेरिमेंट से काम हो गया समझाने का तरीका, ठीक। तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय फौकल्ट इन समवॉट 18th-18th century, एंड अलॉन्ग विद इट, मतलब वो वाला एक्सपेरिमेंट कहीं चल रहा था और ये वाला एक्सपेरिमेंट कहीं चल रहा था, फैराडे वाला वो कहीं चल रहा था, वो कहीं चल रहा था। कह दोनों एक ही चीज़ रहा है, बट क्योंकि एक नया वर्ड ले आए ये एडी करेंट्स, तो बस इनको नाम मिल गया, ठीक है। बट प्रिटी अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दैट वाज प्रिटी सेम, दोनों चीज़ सेम ही है, ठीक है। लेकिन पॉइंट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं लिख भी देता हूँ, कंक्लूजन, ठीक है, मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ। एक्सपेरिमेंट तो मैंने आप लोग को समझा दिया, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है, और कहीं भी मिल जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही ऐसा बता रहा हूँ, कहीं भी मिल जाएगा आप लोगों को, बट इसका कंक्लूजन मैं लिख देता हूँ। कंक्लूजन क्या कहता है कि एडी करेंट्स, एडी एडी करेंट्स एडी करेंट्स फ्लो एंटी clockwise when the plate swings into the field, फील्ड के अंदर तरफ से अगर मूव करेगी तो,
ठीक है, फील्ड की तरफ मूव करेगी। अगर आउट ऑफ द फील्ड मूव कर रही है तो जो हमारा इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वाइस वर्सा करके लिख दो। एंड मैं एंड वाइस वर्सा लिख दे रहा हूँ। तो अगर वाइस वर्सा का मतलब, अब तुम लोग को नहीं मालूम है वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, तो अब तुम लोग जरूर सर्च करोगे। जिसको नहीं पता, जिसको पता है वो तो समझ गया, जिसको नहीं पता वो जरूर सर्च करेगा, और जरूर सर्च करना, तो सीखोगे वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, कितना टाइम बचाता है वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। अभी ऐसे दो और एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि सर अभी तो एडी करंट हमको दिखा नहीं, तो अभी मैं दिखाता हूँ, इसलिए मैंने सर्कल बनाया था। तो एडी करंट जो तुम लोग का होगा वो ब्लैक से ही दिखाऊँ, ठीक है ब्लैक से ही, बड़ी ऑब्वियस, कोई बात नहीं। अगर हम बात करें तो किस, तो क्योंकि मतलब एक बार अगर हम, ये क्या हो जा रहा है, अगर ये इनटू द फील्ड जा रहा है, फ्लो मतलब इसका जो मोशन है इस पेंडुलम का इनटू द फील्ड है, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, जो कि मैं एरो से दिखाऊं अगर, तो ऐसा, राइट, इट इज अकॉर्डिंग टू एरो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। जब आप लोग सोच रहे हो कि सर एडी करंट, ये तो सिंपल करंट है, देखो एडी करंट बनाने के लिए एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल यू में बना देता हूँ ऐसा। ठीक है, और इसका भी मोशन कैसा होगा, एरो ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा, अगर इनटू द फील्ड इसका मोशन है तो। फील्ड के अंदर तरफ जा रहा है, अगर फील्ड के बाहर जा रहा है, आउट ऑफ द फील्ड जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अभी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो दिस वाज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 1। और इस फिगर को मैं अभी मिटा दूंगा नहीं पूरी तरह से, क्योंकि आई हैव टू यूज दिस इन अनदर एक्सपेरिमेंट आल्सो, सो स्टे ट्यून। देखो कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या डायग्राम में? देखो ये क्या है, ये जो बना हुआ है ना ऐसा ऐसा, ये हमने पार्ट काट के निकाले। कॉपर प्लेट था रेक्टेंगुलर, बट हमने इतना इतना पार्ट काट के निकाल लिया, स्लॉट्स बना दिया, ठीक है, जगह बना दी। उससे होगा क्या, देखो उससे हुआ क्या, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने ऑन किया, तो एडी करंट सेटअप हुआ प्लेट पे, बट कैसा हुआ, आपकी बात थोड़ा अलग सा हुआ। ठीक, बट ये जो प्लेट है ना, क्योंकि इसके पास स्लॉट्स है, तो क्या हुआ, ये ज़्यादा देर तक पेंडुलम मतलब ज़्यादा देर तक मोशन में रही। ठीक है, ये ज़्यादा स्विंग करी, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ गया क्यों हुआ ऐसा? दिस इज बिकॉज लूप हैज मच लार्जर पाथ्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रैवल। अब देखो पहले क्या था, ध्यान दो, तो ध्यान से ये कहानी को सुनना। let me just change the color of this and we are ready to go, we are ready to go। हाँ, सपोज करो तुम्हारे पास ये रेक्टेंगल है, मैं मोटा बना रहा हूँ जानबूझ का, ये रेक्टेंगल है, ओके। और सपोज कर लो हमारे पास है एक ऐसा फिगर, मैं ऐसे रफ बनाता हूँ, जैसे ये एक हाँ, जैसे एक रेक्टेंगल है, ऐसा 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 डिजाइन है इसमें, ऐसा 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 इतना ही बड़ा, और देन ऐसा। इज इट क्लियर? तुम लोग को दिख रहा होगा साफ साफ। सपोज कर लो ये साइज जो है सेम है, मतलब ये जो लेंथ है इसकी ऐसे, ये लंबाई सेम है। ठीक है, अब ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करना है, ये इधर ट्रैवल किया इलेक्ट्रॉन, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, ठीक है, रास्ता pretty क्लियर है और एकदम घूम रहा है। बट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लंबा रास्ता किसमें ट्रैवल करना पड़ेगा, इसमें। इसलिए नहीं क्योंकि ये लंबा है, इसलिए क्योंकि इसमें घुमावदार ऐसे टर्न्स आ गए, तो उसको ज्यादा लंबा रास्ता ट्रैवल करना पड़े। देखो ये क्या होता था ऐसे में, या तो वो देखो ऐसे सीधा निकल, अगर ये ऐसा होता बिल्कुल सीधा, तो ये ऐसे सीधा निकल जाता इलेक्ट्रॉन। बट अब उसको नीचे होके जाना पड़ेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो उसको यहाँ से यहाँ आने में इतना नीचे ट्रैवल करना पड़ा एक्स्ट्रा। समझ रहे हो मेरी बात? तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को पाथ मिल गया ज्यादा घुमाने का, घूमने का। इलेक्ट्रॉन्स तो वेले होते हैं, उनको तो काम ही है घूमना, उनको ज्यादा घूमने को मिल गया, इसी वजह से। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसका रीजन, क्यों ये ज़्यादा देर तक स्विंग कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर स्लॉट्स है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि दिस इज बिकॉज द लूप हैज मच लार्जर पाथ
फॉर द इलेक्ट्रॉन। अब उसके पास पाथ क्या है, पहले तो सिंपल ऐसा पाथ था ऐसा, अभी क्या है, यहाँ जाएगा, फिर ऐसे यहाँ जाएगा, 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 ये फिर ये, इसमें तो सिंपल दौड़ गया। यहाँ पे देखो इतना घूमना पड़ा इसको। वही चीज़ है ना, जब कोई बड़ी भीड़ हो जाती है मंदिर मंदिर में तो सब क्या बल्ली वल्ली लगा देते हैं, घूम घूम के जाओ, ऐसा ऐसा घूमो, फिर इधर जाओ, फिर ऐसा घूमो, फिर ऐसा घूमो, फिर ऐसा घूमो, जो कि रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है, हमें दिख रहा है सामने। जैसे दुर्गा पूजा, जब इलाहाबाद में दुर्गा पूजा सजती है ना, तो क्या होता है दुर्गा पूजा में एक पंडाल होता है, पंडाल इन द सेंस की जिस टेंट के अंदर दुर्गा माता को विसर्ज वो किया जाता है, स्थापित किया जाता है, तो उसमें जब भीड़ हो जाती है दुर्गा पूजा वाले दिन बहुत भीड़ हो जाती है, और क्योंकि वो भीड़ हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि वो हम लोग को ऐसा बल्ली लगा देते हैं, घूम के जाओ, सामने दिख रही है यार, बट हमको ऐसे ऐसे घूम के जाना पड़ता है, हमको ज्यादा पाथ फॉलो करना पड़ता है। तो आप लोग समझ रहे हो इस बात को, रियल लाइफ में अपना एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को। तो इसी वजह से यहाँ पे जो एडी करेंट्स आते हैं वो अपना पाथ इस तरीके से ले लेते हैं, दैट्स इट, और उसमें कुछ नहीं बताना था। अपना पाथ कैसे लेते हैं, सब कोना कोना वाला, मतलब अगर सपोज कर लो कि वही चीज़ है, इसका और एक जो इसका कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि जो लार्जर पाथ होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अब लार्जर पाथ फॉलो करना पड़ेगा, तो वो ऑफर करेगा मोर रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रॉन। ये जो लार्जर पाथ है, ऑब्वियसली मतलब अगर छोटा होता तो उसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी घूम पाते, ये बड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन देर लगाएंगे थोड़ा घूमने में, ठीक है, देर लगाएंगे, समझ रहे हो, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसके कारण क्या कह सकते हैं हम लोग कि वो रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन, ये जो मतलब कॉपर वायर है उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, ये इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो लार्जर पाथ है ये ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसका मतलब जो एडी करंट्स पहले बनना चाहिए था अब उतना नहीं बनेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही है करंट को कम करना। रेजिस्टेंस तो इज अ काइंड ऑफ स्पीड ब्रेकर फॉर यू ऑल, जो स्पीड में चलाते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो वही है ना, रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, यानी करंट को रोकेगा इनडायरेक्टली, ओके। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, द अपोजिशन टू द ऑसिलेशन बिकम्स वेरी स्मॉल, यानी कि अब जो ऑसिलेशंस को अपोज कर रहा था वो रीजन बहुत ही छोटा हो चुका है, ठीक। तो एज सिंपल एज दैट, इसका कंक्लूजन यही है कि हमारा जो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा, बस दैट्स इट। इस वायर में मतलब इस कॉपर प्लेट में रेजिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा इसके वजह से, और इसके अंदर जो एडी करेंट्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, अगर मैं इसको एरो दिखाऊं तो फॉर्मेट चेंज कर दूं यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, और छोटा कर देता हूँ, हाँ विड्थ इतनी बहुत है। तो इसमें जो एडी करंट बनेगा वो ऐसा बनेगा, इसे ऐसा आएगा इधर, फिर ऐसा किनारे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऊपर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एंड देन लाइक दिस, लाइक दिस, एंड यू नो व्हाट आई मीन, मतलब बार बार ना इतना मेहनत मत करवाओ, इज इट ओके। सो यू नो ऑल द थिंग्स नाउ। तो ये सारे ये एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि मतलब फॉकल्ट ने परफॉर्म किए थे, और ये एडी करंट का कॉन्सेप्ट लाया उसने, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी कर लेते हैं, एक लास्ट एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद फिर हम मिनिमाइजेशन देखेंगे कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं एडी करेंट्स को, या फिर जो भी इफेक्ट्स क्या होते हैं एडी करंट के, मतलब अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एडी करेंट्स के, ठीक है। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखते हैं, अब इसको हटा देते हैं इसका, क्योंकि हमें अब यूज़ नहीं। तो लेट्स रिमूव दिस। बहुत ही दुख के साथ मुझे इस डायग्राम को मिटाना पड़ा, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया था इसको, है ना, इट कंटेन्स सो मेनी इमोशंस। चलो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 व्हाट इट इज, इसमें हम लेंगे एक सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंगे, ठीक है, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने लिया, और अब की उसमें हम क्या करेंगे, करंट लगाएंगे, ठीक है, करंट हम लगाएंगे उसमें। अब आप सोच रहे हो कि सर करंट का सोर्स लगाएंगे इसमें, यानी कि बैटरी कनेक्ट करेंगे, ना 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 ना,
बैटरी नहीं कनेक्ट करेंगे। करंट का सोर्स लगाएंगे बट वो बैटरी नहीं होगी, क्योंकि बैटरी देती है डायरेक्ट करंट। ना ना, हम इसको डायरेक्ट करंट नहीं देंगे, हम इसको देंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमारे घरों में आती है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक, जो कि अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ओके, सो वी विल टेक अ सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक सॉरी एक सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर बनाना इसमें है बहुत ही आसान, बस ऐसे दो लाइन खींचिए, ठीक है, just stretch these lines and उसके बेस बना लेते हैं, वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अपने को। आई थिंक इतना बहुत होगा। एडजस्ट एडजस्ट एडजस्ट, इसको थोड़ा सा छोटा ताकि बीच में आ जाए, इसको भी थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट करेंगे अपन। अरे भाई कहाँ तुम, और एक बहुत ही इम्परफेक्ट सिलेंडर, इम्परफेक्ट सा ही लग रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। ओके, आई नीड परफेक्शन, परफेक्शन। चलो, सो दिस इज द सिलेंडर, और सिलेंड्रिकल ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना, तो इसमें कभी दौड़ाते हैं करंट, परेशान मत हो, बनाते हैं इसको। हाँ, ओके, टेक अ सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट fed by an AC source, ओके, एंड ठीक है, फिर उसके बाद प्लेस अ स्मॉल मेटालिक डिस्क ओवर इट्स टॉप। देखो ऐसा, मतलब अब आप सोच रहे हो कि सर इसमें एसी सोर्स कैसे लगा, तो एसी सोर्स को जिस तरीके से लगेगा कि एक वायर लो, इसको ऐसा इसमें यहाँ लगाओ, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल सिलेंडर जो है ऑब्वियसली कंडक्टर होगा, तभी वो मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बन पाएगा। तो एसी सोर्स अभी हम बीच में लगाएंगे, जैसे एमीटर गैल्वेनोमीटर लगाते थे वैसे एसी बैटरी लगाते थे, वैसे एसी सोर्स लग जाता है, उसमें लिख देते हैं हम एसी सोर्स है वो बताता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट है एंड दिस एंड दैट एंड ऑल काइंड ऑफ दैट बुलशिट। खैर, ये इसको यहाँ पे ले आओ, और ऐसा मैं कॉइल दिखा रहा हूँ, तो ऐसा कॉइल ऐसे लपटा हुआ है एकदम, ठीक है, ऐसा कॉइल लपटा हुआ है, और ये कॉइल लपटते लपटते से ऊपर जा रहा है। अरे भाई कहाँ तुम, ऐसा थोड़ा सा सेंसिबल लगे, मतलब आप लोग ऐसे घुमा घुमा के स्पायरल टाइप का बनाना, क्योंकि मैं वैसे बनाऊंगा तो गंदा हो जाएगा, तो मैं सिमेट्रिकली बना रहा हूँ, ऐसा करके मतलब कॉइल पूरी लपेटी हुई है ऐसे, ऐसे पूरी ऐसे लपेटी हुई है, और यहाँ जाके ऐसा, और इसको मैच करा लेते हैं इससे, परफेक्ट, ऐसे ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है, कॉइल है ये, क्या है ये, कॉइल है, ऐसे ऐसे लपेटी हुई है, ऐसे तुम लोग सर्कल वर्कल ऐसे मत बनाना भाई, ऐसे तुम लोग थोड़ा अच्छे से बनाना डायग्राम। तो ये हमारा यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देंगे हम एसी सोर्स, ए सी सोर्स, और ये वो वाला एसी नहीं है जो तुम्हारे घरों में रहता है ठंडा करने वाला, ये ऑल्टरनेटिंग करंट, और वो एसी एयर कंडीशनर होता है, तो ठीक है, बिल्कुल डम होके मत चलना। ओके, नाउ दिस वी हैव, और एक मेटालिक डिस्क हम उसके टॉप पे रख रहे हैं, तो एक मेटालिक डिस्क ऐसा मैं पूरा एक वो वाला लेता हूँ, ये मेटालिक डिस्क है, उसको मैं टॉप पे रख रहा हूँ। ओके, ठीक है, फिर हमने जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन किया, ठीक है, ऑन किया, द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्क, जो मैग्नेटिक फील्ड है डिस्क पे, वो बढ़ी। पहले क्या था, कुछ भी नहीं था मैग्नेटिक फील्ड, तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड थी। फिर अब क्योंकि मैग्नेट ऑन कर दिया हमने, स्विच ऑन कर दिया, तो ऑब्वियसली अब कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगी इसके पास मैग्नेटिक फील्ड की, इस डिस्क पे, इसकी डिस्क के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही होगी, है ना, यही तो होता है। ओके, सो इसकी वजह से क्या होगा, एक एडी करंट सेटअप हो जाएगा, ठीक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी जीरो से फाइनाइट तक आई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कम से ज़्यादा हुई, कम से ज़्यादा हुई यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ब्ला 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 ब्ला, क्या बनेगा, क्या इंड्यूस होगा, जानते हो तुम लोग, तो आई डोंट रिपीट बार बार, ठीक है। ओके, तो इससे क्या होगा, एडी करंट सेटअप हो जाएगा।
और जिसकी वजह से ये जो हमारा मेटल का डिस्क है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, जैसा कि तुम लोग करे होगे बचपन में ये सारी चीज़ें। मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके तो नहीं करे होगे, मतलब मैग्नेट से एक कोई लोहे को जोड़ो तो वो भी मतलब एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है जब तक वो उससे जुड़ा है। तो ये भी एक मतलब कन्वर्ट हो चुका है एक स्मॉल मैग्नेट में। ठीक है, ये जो मेटालिक डिस्क है, लाइट बहुत ही हल्की मेटालिक डिस्क है एक ब्लैक वाली, ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है, एक स्मॉल मैग्नेट में। ठीक, सो सपोज करो इनिशियली जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो टॉप है ये नॉर्थ पोलैरिटी को एक्वायर कर लिया, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये अगर नॉर्थ पोलैरिटी को एक्वायर किया, क्योंकि ऑब्वियसली हमें नहीं पता है ना कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ, अभी हमें नहीं पता ऑब्वियसली, अभी हमने ऑन किया इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। अभी अब सपोज करो कि इनिशियली मतलब पहले ये नॉर्थ पोल था, क्योंकि अब यहाँ पे कहानी है कि क्यों हमने ऑल्टरनेटिंग करंट यूज किया। यहाँ पे सपोज करो नॉर्थ पोल था, पोलैरिटी आई, तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका लोअर फेस होगा स्मॉल मैग्नेटिक डिस्क का, ठीक है, वो क्या एक्वायर कर लेगा, नॉर्थ पोलैरिटी। समझ रहे हो आप मेरी बात? देखो, इफ इनिशियली द एंड टॉप एंड कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, टॉप एंड ऑब्वियसली ये वाला है, द टॉप एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्वायर्स नॉर्थ पोलैरिटी अगर, देन अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जो कि हमने पहले पढ़ रखा है, द लोअर फेस ऑफ द स्मॉल डिस्क, लोअर फेस यानी कि नीचे वाला फेस ऑफ द स्मॉल डिस्क विल एक्वायर, बताओ क्या एक्वायर करेगा, जल्दी से बताओ, तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है भाई लेंस लॉ में सारा कुछ, ये सब चीजें दिमाग लगाओ, क्या बन जाएगा ये। द लोअर फेस ऑफ द स्मॉल मैग्नेटिक डिस्क विल ऑल्सो हैव नॉर्थ पोलैरिटी भाई, सिंपल। उसकी वजह से क्या आएगा, मतलब यहाँ नीचे भी नॉर्थ पोल है और ऊपर भी नॉर्थ पोल आ गया, उसकी वजह से अब होगा क्या, रिपल्शन होगा ना। तो क्या ये पास आएगा इसके, नहीं, बिल्कुल पास नहीं आएगा, दूर भागेगा ना इससे, भागेगा, बिल्कुल भागेगा। ठीक, सो हम क्या देखेंगे कि ये जो मेटालिक डिस्क है ये जो कि मैग्नेट के पास थी अब दूर जा रही है क्योंकि रिपल्शन है। ठीक, और बेसिकली क्योंकि ये हल्की है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फेंका जाएगी, है ना, दूर ऐसे चली जाएगी, गिर जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि भाई रिपल्सिव फोर्स है उस पर लगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है, सो बस एक यही आइडिया यहाँ पे दिखाना था कि इसमें भी इस डिस्क के अंदर एक एडी करंट जनरेट हो जाएगा ड्यू टू दिस इंडक्शन, दैट्स इट। ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करेंट्स। समझ में आ गया? देखो, अनडिजायरेबल इफेक्ट मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, एडी करंट कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ बनते हैं एडी करंट भाई, आयरन, इनसाइड द आयरन कोर्स, है ना, इनसाइड द आयरन कोर्स ऑफ द रोटेटिंग आर्मेचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड डायनेमोस। आप समझ रहे हो? देखो अब यहाँ पे मशीनरी की बात आ गई, एडी करंट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, अगर हम रियल लाइफ की बात करें, ये तो हमने बहुत पढ़ लिया अब, ठीक है, एक्सपेरिमेंट बहुत पढ़ लिया, अब इसका एप्लीकेशन हुआ ना कहीं, ठीक है। तो एडी करंट जो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इनसाइड द आयरन कोर्स ऑफ रोटेटिंग आर्मेचर्स, यानी कि आर्मेचर्स, रोटेटिंग आर्मेचर्स यानी कि ऐसा कोई मशीनरी जिसमें कि आपका एक मेटल है, मेटल पीस, वो घूम रहा है, ठीक है, वो घूम रहा है। जैसे कि आपका एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट देखा है किसी ने, एग्जॉस्ट आपने देखा होगा ऑब्वियसली, एग्जॉस्ट देखा है, एग्जॉस्ट के अंदर भी ये कहानी चल रही है एडी करंट्स की, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर ही तो है वो, क्या है एग्जॉस्ट आपका, भाई एक तरीके का मोटर ही तो है, कोई भी चीज घूमती है तो उसको हम मोटर बोलते हैं ना, एज सिंपल एज दैट, आप ऐसा समझो। ठीक, डायनेमो क्या होता है, डायनेमो इज द मशीन जो जिसको कि घुमाते 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 हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। जनरेटर आपने देखा ही है यार, इलेक्ट्रिक जनरेटर सबने देखा है, ठीक है।
एंड ट्रांसफॉर्मर्स देखा सबने, ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर भी कोर्स होते हैं, आयरन कोर्स, बेसिकली बहुत ढेर सारे कॉइल्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से अंदर क्या आता है, एडी करंट जनरेट होते हैं, ठीक। तो बेसिकली क्या है, एडी करंट्स दैट आर प्रोड्यूस इनसाइड द आयरन कोर्स ऑफ द दिस इलेक्ट्रिक मोटर डायनामो, ठीक है, कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, ये क्या एक्सपीरियंस करते हैं, फ्लक्स का चेंज। ये सारे ही जो भी मशीन्स हैं, ये सब क्या फील करते हैं एक टाइम पे, जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तो ये फ्लक्स में चेंज महसूस करते हैं, और ऑब्वियसली जब फ्लक्स में चेंज महसूस करते हैं उसी के कारण हमारा इंड्यूस करंट आता है और एडी करंट प्रोड्यूस होता है। इज इट क्लियर? जब भी ये यूज होता है ऐसा होता है इसमें, बट क्योंकि ये मशीनरी जब यूज करते हैं हम लोग और इसके अंदर एडी करंट जनरेट हो जाता है, उसके कारण होता क्या है, ये तो मैं आप लोग को समझा रहा था कि एडी करंट्स रियल लाइफ मशीनरी के अंदर कैसे प्रोड्यूस होती है। फ्लक्स चेंज होता है तो एडी करंट प्रोड्यूस हो गया। अब एडी करंट प्रोड्यूस हो गया, उससे हमें मतलब कहते हैं ना नुकसान क्या हुआ हमारा, तो हमारा नुकसान ये हुआ कि उससे होती है वेस्टेज ऑफ पावर, पावर की होती है वेस्टेज, ठीक है, और होती है अनवांटेड हीटिंग, मतलब ना चाहते हुए भी वो हीट हो जाता है हमारा कम डिवाइस, ड्यू टू एडी करंट, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट, बेसिकली ड्यू टू इंड्यूस करंट, ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, वो डैमेज करती है, और किसको डैमेज करती है वो इनडायरेक्टली, वो जो कॉइल्स अंदर वो होते हैं ना, जो रोल 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 कॉइल्स होते हैं, वाइंडिंग्स, उसको डैमेज करती है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो, अब आप सोच रहे होगे सर जब इतना ही डैमेज करती है तो उसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकला होगा क्या? बिल्कुल निकला है उसका सोल्यूशन। तो इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये जो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स आते हैं, अनडिजायरेबल इफेक्ट कौन से हो गए, दो हो गए, एक अननेसेसरी हीटिंग हो गई, दूसरी वेस्टेज ऑफ पावर हो गया, ठीक। तो उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली हटा तो बिल्कुल से नहीं सकते, बट मिनिमाइज वी कैन डू, है ना, मिनिमाइजेशन पे हम फोकस कर सकते हैं। क्या है, लैमिनेटेड कोर्स अगर हम यूज करें, लैमिनेटेड कोर यानी कि कोर जिसको कि हम एक मटेरियल से लैमिनेट कर दें, लैमिनेशन से क्या होगा, एडी करंट कम बनेगा या फिर ना के बराबर बनता है, ठीक है। देखो, द एडी करंट्स कैन बी रिड्यूस्ड by using laminated cores which instead of single solid mass consist of a thin sheet of metal। सिंगल सॉलिड मास के बजाय, मतलब सिंगल सॉलिड मास अभी तक हम क्या, एक कॉपर कॉल क्या यूज कर रहे थे, कॉपर प्लेट यूज कर ले रहे थे, है ना, हमने एक उसमें कट कट काट भी दिया था, उसको यूज कर ले रहे थे। यहाँ पे भी हमने एक सिंगल मेटल का पीस यूज कर लिया, यहाँ पे भी तो एडी करंट जनरेट हुआ, यहाँ पे भी सिंगल पीस यूज कर लिया, बट मिनिमाइज कैसे करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल सॉलिड मास हम क्या यूज करेंगे, एक लैमिनेटेड कोर यूज करेंगे, ठीक, जो कि इंसुलेटेड होगा फ्रॉम ईच अदर बाय अ थिन लेयर ऑफ वार्निश, ठीक है। वार्निश क्या होता है बेसिकली, कैसे बताऊं मैं, वार्निश इज लाइक, ऐसे समझ लो कि एक इंसुलेटेड लेयर होती है, ठीक है, वार्निश। देखो बेसिकली मैं अगर तुम लोग को डायग्राम बना के दिखाऊं तो ऐसा, अगर सिंगल हमारा है, सिंगल सपोज करो ऐसा होगा, ये ऐसा बना दिया, अब इसको पूरा से ऐसा करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे बनाते हैं। अगर मैं सिंगल कोर की बात करूँ तो सिंगल कोर हमारा ऐसा होगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट आप लोग पेशेंस रखना। सिंगल कोर अगर मुझे बनाना होगा तो मैं ऐसा बना दूंगा, ऐसा बनाया इसको, ऐसा, देन इसको इधर से जोड़ा, इसको इधर से जोड़ दिया, थोड़ा छोटे हो जाओ तुम, परफेक्ट। इज इट क्लियर? ये हमारा सिंगल कोर हो गया, मतलब सिंगल सॉलिड पीस है। इस इसमें एडी करंट जनरेट होता है जो वो बड़े बड़े होते हैं, मतलब कि वो इस तरीके से होते हैं जैसे कि पूरा ऐसा जनरेट होगा, ऐसा, और इसमें से करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा, या फिर ऐसा, ठीक है, इसमें करंट ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा, ठीक है, समझो।
अब देखो, अब डिफरेंस क्या है अगर हम इंसुलेटेड कोर यूज कर लेते हैं, इंसुलेटेड लेयर्स यूज कर लेते हैं अगर, तो उससे होता क्या है, तो उसको दिखाने के लिए मुझे बनाना होगा। अब मैं ऐसा बनाता हूँ, चलो अच्छा ऐसा बनाया, इसको बना लिया। अब ये मैं जानबूझ के ऐसा दिखा रहा हूँ ताकि लेयर जैसा भी तुम लोग को दिखे, ऐसा, देन ऐसा, और इस तरीके से एंड सो ऑन। पूरा नहीं बनाएंगे यार, ठीक है, समझो बात को। और इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनली बनाते हुए इसको ले जाओ यहाँ पे, इसको भी ले जाओ यहाँ पे, एंड इसको भी, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ देना यहाँ पे, इसको छोटा करो, हमेशा ये बड़ा ही बन जाता है हमसे। एंड दिस, इसको इधर जोड़ दो, कोई बात नहीं, टेढ़ा मेढ़ा चलता है इतना तो, क्या ही मतलब, कोई हम पेंटर आर्टिस्ट थोड़ी हैं। तो लेयर इस तरीके से होती है, मैं बता दूं अगर, तो ए ऐसा, ए ऐसा, ए और इसको भी ऐसा। तो मैं मतलब एक छोटा सा पार्ट बनाया हूँ। तो ये बेसिकली जो लाइंस है ना सारी, ये इंसुलेटेड लेयर्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो एडी करंट जनरेट होती है वो इस तरीके से होती है, वो ऐसी होती है। आई मीन टू से जस्ट आप मैं दूसरे कलर से ही बनाता हूँ तो बेटर रहेगा। एडी करंट में ब्लू से बनाता हूँ, तो वो ऐसी होती है एडी करंट, अंदर आती है ऐसा। फिर उसके बाद अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे तो ये ऐसा, देन यू नो ऐसा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इस तरीके से एडी करंट आती है उसमें। खैर कंक्लूजन पे आते हैं, ऐसा करने से हुआ क्या। सो एज यू कैन सी, ये आपको दिख रहा है थिन लेयर से डिवाइडेड है, और हर मतलब एक जो शीट है, मतलब इस तरीके से हमने उसको इंसुलेट कर दिया, इंसुलेटेड लेयर में बांध दिया। तो हम देख पा रहे हैं कि द प्लेन्स ऑफ द शीट आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली शीट्स हमारी प्लेस्ड हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इन इस मटेरियल के अंदर, ठीक। बट इंसुलेशन क्या करता है, इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, इंसुलेशन कोई भी ऑब्वियसली इंसुलेटर से बनता है, और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, बहुत ही हाई होता है, करंट को जाने ही नहीं देता अपने पास, है ना, आर पार जाने ही नहीं देता करंट को, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो एडी करंट्स बनते हैं बेसिकली वो रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसा मटेरियल हम यूज करेंगे तो एडी करंट्स को हम, एडी करंट्स बनेंगे बट एडी करंट्स के बनने का मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। बेसिक आइडिया यही है। तो मेरे ये बनाने का तरीका ये था, क्योंकि एग्जाम में ये बार पूछा जा चुका है कि एडी करंट्स को हम किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आंसर क्या है इसका, कि बाय यूजिंग थिन लेयर्स, थिन इंसुलेटेड लेयर्स, ठीक है। सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड दिस। तो तुम लोग, आई थिंक तुम लोग को ये चीज़ क्लियर होगी होगी। बहुत ही बेसिक था, हमने ज़्यादा डिटेल में बता दिया, तो ठीक है, डजंट मैटर, समझ में आना चाहिए एट लास्ट, ठीक है। नहीं भी आया है तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, फिर भी नहीं आता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक से पढ़ लो, कुछ भी है, हैव मेनी मेथड्स टू स्टडी नाउ। ओके, तो इसको हटाते हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, ठीक है, वी हैव टू स्टडी एप्लीकेशंस। तो एक एक करके मैं एप्लीकेशंस के बारे में बात करूंगा। तो नंबर 1 इज इंड्यूस्ड इंडक्शन फर्नेस, ठीक है, नंबर 1 इज इंडक्शन फर्नेस। अब आप सोच रहे हो कि सर ये इंडक्शन फर्नेस क्या है, बताते हैं। एडी करंट्स हमारे क्या होते हैं, अनचाहे करंट होते हैं जिसको कि डिवाइस के अंदर नहीं बनना चाहिए, बट क्योंकि वी हैव वेरी ब्यूटीफुल माइंड्स एंड वेरी इंटेलिजेंट माइंड्स, तो उन्होंने किसी चीज़ की कमी को, कोई अनडिजायरेबल प्रोडक्ट को भी
यूज मिला दिया, उसका एक यूज बना दिया, एप्लीकेशन बना दिया। पहला है इंडक्शन फर्नेस। तो इंडक्शन फर्नेस नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडक्शन यानी कि बिना टच हुए कुछ टचेस का ट्रांसफर होना, और फर्नेस मीन्स भट्टा। तो और देखते हैं इसमें क्या है। ओके, इसमें क्या होता है, अगर एक मेटल का पीस जो है आप रख दो कहाँ पे, जहाँ पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रैपिडली चेंज हो रही है, रैपिडली चेंज हो रही है, बहुत तेज जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, ठीक है। और ये तो जब ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज होगी तो ज़्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होगा, होगा कि नहीं होगा, और इसके वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, आप विश्वास नहीं मानोगे, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी कि एक लोहा तक पिघला सकती है, इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी। इसको अब हम, आप सोच रहे हो कि सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने हम कैसे कंट्रोल करेंगे। बेटा ये डिपेंड करेगा, आप हाई फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, वो हैं इक्विपमेंट्स हमारे पास, उसका यूज़ करके करते हैं इस फर्नेस में बेसिकली, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा बड़े एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, और बड़े एडी करंट्स क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, हीट प्रोड्यूस करेंगे, और इतने हीट प्रोड्यूस कर देंगे जो कि एक मेटल को भी पिघला सकता है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, या फिर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द ओर्स, क्योंकि एक ओर में कई सारे मेटल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, आपने क्लास 10th में ये चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। ओके, और क्लास 12th में भी पढ़ते हैं मेटलर्जी चैप्टर में, केमिस्ट्री में, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस बार हट चुका है आप लोग से, तो तुम लोग वो नहीं पढ़ोगे। गुड, नाउ मूविंग फर्दर, सेकेंड एप्लीकेशन, नंबर सेकेंड। अब ये मैं सोचना कि इसमें डायग्राम में मैं भट्टा वट्टा नहीं बनाने बैठूंगा डायग्राम में, तो बिना डायग्राम के बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ओके, सो जब भी एक करंट को पास कराते हैं हम गैल्वेनोमीटर से, तो वो जो कॉइल है उसमें क्या आता है, ऑसिलेशन आता है। तुम लोग ने देखा है कॉइल गैल्वेनोमीटर का, तुमने देखा है कैसे बनता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, याद है, ठीक। तो जैसे कॉइल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, एक करंट इंड्यूस होता है, और जो कि उसके मोशन को अपोज करता है। ये तो मतलब पढ़ते चले आ रहे हो, आगे बढ़ते हैं, रिपीट ही नहीं करना इसको, ठीक है। तो जो ऑसिलेशन होते हैं कॉइल में, वो डैम्प्ड होते हैं। डैम्प्ड का मतलब वो रुकते जाते हैं, समझ रहे हो, धीरे धीरे क्या होते हैं, वो रुकते जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। यानी कि देखो क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, उसका जो कॉइल था वो कुछ ऑसिलेशन सफर किया, ठीक है, बिफोर कमिंग टू द रेस्ट इन द फाइनल पोजीशन, उसने कुछ ऐसा ऑसिलेशन सफर किया। तो एज द कॉइल मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कॉइल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, इंड्यूस करंट सेटअप होगा, और इंड्यूस करंट क्या करेगा, वो अपोज करेगा मोशन को, कॉइल के मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। अब जब कॉइल के मोशन को अपोज किया, तो अपोज का मतलब उसको रोकने की कोशिश कर रहा है ना, तो रोकने को ही हम बोलते हैं डैम्पिंग। तो ऑसिलेशन ऑफ द कॉइल आर डैम्प्ड, तो ऑसिलेशन ऑफ जो कॉइल का हो रहा था वो डैम्प हो गया, यानी कि रुक रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो पूरा चीज हो रहा है, इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। समझ में आ रहा है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं कैसे, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल को हम इंक्रीज करके अच्छा आप याद करो, मैं तुम लोग को मूविंग कॉइल कैल्वेनोमीटर में जब बता रहा था कि इसमें एडी करंट जनरेट होता है, लेकिन एडी करंट की बात हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में, तो अब वो घड़ी आ गई। चैप्टर 4 में ये चीज़ था, हम चैप्टर 6 में इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो वहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर ये चीज़ हो रहा था, जो बीच में हमने क्या लिया था, कॉपर का कोर लिया था ना, कॉपर का थोड़ा सा, वो एडी करंट के जनरेशन के वजह से ही लिया था, ठीक है, कि वो जो है उसको बेसिकली रोक दे, अंदर कॉइल ऐसा मूव ना करे, वो रोक दे उसको, ठीक। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कैन बी फर्दर इंक्रीज बाय वाइंडिंग द कॉइल
ऑन द लाइट कॉपर और एल्युमिनियम फ्रेम, जो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने यूज किया था, याद करो। अभी भी जाके तुम उस वीडियो को देख सकते हो, या फिर यू हैव, अगर बुक में है तो बुक में एक बार खोल के देख लो उस चीज को, रिवीजन हो जाएगा। तो एज द फ्रेम मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, एडी करेंट्स आर सेट अप इन द फ्रेम। ठीक है, जैसे कि हमारा वो फ्रेम आगे बढ़ेगा, उसमें ऑब्वियसली एडी करंट सेटअप होगा, और एडी करंट जो सेटअप होगा वो मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक, अपोज करने का मतलब क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट का मतलब क्या, रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। ठीक, सो दिस इज हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज रेंडर्ड। ठीक है, इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर ऑपरेट होता है अंदर। ठीक है, रेंडर्ड द डेड बीट बेसिकली इसको ये बोलते हैं। या फिर इसी वजह से क्या होता है, कॉइल जो है ऑसिलेट नहीं करती है ना, और इट डिफ्लेक्ट्स एंड स्टेज इन द पोजीशन इमीडिएटली। इसी वजह से जो हम गैल्वेनोमीटर बनाते हैं वो ऐसा नहीं है कि पूरी घूमती जा रही है, एक मीटर में एक शो करता है रीडिंग, और उसके बाद वापस से जीरो पे आ जाता है। ठीक है, तो उसको वापस से जीरो में आने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग प्रोसेस पूरी लगती है उसमें, तब जाके वो जीरो पे आता, नहीं तो वो ऑसिलेट ही करता रह जाएगा, वापस आएगा ही नहीं जीरो पे। एक बार डिफ्लेक्ट कर गया तो जीरो पे आएगा ही नहीं, तो वो जीरो पे आ ही रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की वजह से। तो ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, जो मैंने बोला उस चीज़ को ध्यान से आप लोग लिख लेना। और भी ऐसे कुछ इसके मतलब एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, बहुत डिटेल पे नहीं जाएंगे। हाँ, एक बात कर लेते हैं इंडक्शन मोटर की। इंडक्शन मोटर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 3 इडियट्स में इंडक्शन मोटर का जिक्र था, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ये, तो इंडक्शन मोटर की बात करेंगे। वैसे तो इंडक्शन मोटर हम अल्टरनेटिंग करंट में एक बार हल्का सा पढ़ेंगे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हल्का सा देख लेते हैं क्योंकि ये एप्लीकेशन है हमारे एडी करेंट्स का। कोई बात नहीं, देखते हैं। सो इन alternating current induction motor, a rotating magnetic field is produced, ठीक है, by two single phase वेज की बात करें, छोड़ो बाद में बात करेंगे, अभी के लिए इतना समझो। ठीक है, क्योंकि फेज वेज बताने लगेंगे तो फिर ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तो उस वहाँ पे बात करेंगे इसकी, इंडक्शन मोटर की। सो दैट्स व्हाट माय टाइम टुडे। आज के लिए इतना ही, बहुत हो गया। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं है बट बोली बहुत है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और थोड़ा जल्दी बोल दी होगी तो रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना। इट्स श्योर, इट्स अप टू यू, तुम्हारे पास है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फ़ोन है या फिर लैपटॉप है, जो भी है। तो जस्ट अगर चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड कर करके एक फोल्डर बना के रखते जाओ कि कभी बाद में पढ़ेंगे, बोर्ड के एक दिन पहले पढ़ने के लिए। ठीक है, अभी से पढ़ते चलो, यूट्यूब पे तो है ही, और बाकी मटेरियल्स भी बहुत सारे चैनल्स पे हैं, तो जो फॉलो करना है आपको फॉलो करो। अल्टीमेटली टॉपिक समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। सो दैट्स व्हाट माय टाइम टुडे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास हमारी प्रैक्टिकल में वीडियो भेजूंगा, आप लोग प्रैक्टिकल देख लेना। करने तो वैसे भी हम वाले ही हैं, बट स्टिल। सो नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बट हम जल्दी जल्दी करके फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक 2 वीडियो में या फिर 3 वीडियो में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, जैसे कि मैं तुम लोग को पहले ही बोल रहा था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई थिंक देयर इज नथिंग टू ड्रैग इन इट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप ये क्लास तुम लोगों को समझ में आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो, ताकि मुझे पता चले कितने लोग देख रहे हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और शेयर तो तुम लोग करोगे ही नहीं वैसे भी, क्योंकि क्यों ही शेयर करोगे, क्या ही मिलेगा तुम लोग को। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।